श्रृंगार गौरी केस मामला, ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, कार्बन डेटिंग पर बड़ा फैसला आया है। बड़ा फैसला, ज्ञानवापी मामले में कार्बन डेटिंग पर बड़ा फैसला आया है। तो बड़ी खबर, बड़ा फैसला। वाराणसी में हलचलें सुबह से ही तेज थी, बेहद तेज थी, और ऐसे में बड़ा फैसला ज्ञानवापी मामले में सुबह से ही ये सभी लोगों के जहन में थी कि क्या फैसला आएगा, क्योंकि लगातार कार्बन डेटिंग पर सभी की नजर थी कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा। अब इससे पहले अगर केस की मेंटेनेबिलिटी की बात की जाए तो उस पर फैसला आया, और अब जिस तरह से लोगों की नजर थी कि कार्बन डेटिंग पर क्या कुछ फैसला सुनाती है कोर्ट। देखिए किस तरह से जो गतिविधियां हैं वो तेज नजर आ रही है। वाराणसी के अंदर जो हलचल है वो तेज हो रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है कार्बन डेटिंग को लेकर। तो इस बहुप्रतीक्षित फैसले का इंतजार सभी कर रहे थे। बड़ा विवाद, बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट ने सुनाया है। तो हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग कह रहा था उसे मुस्लिम पक्ष लगातार फव्वारा बता रहा था, और जिसके बाद शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग करवाई गई। और जो बड़ी खबर है, शिवलिंग की जांच नहीं होगी, अब शिवलिंग की जांच नहीं होगी। ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला, कार्बन डेटिंग पर बड़ा फैसला है। और रोहित जुड़ गए हमारे साथ, सीधा रुख करेंगे रोहित का, और ज्यादा जानकारी रोहित से लेंगे। रोहित, क्या अपडेट इस वक्त? हलचल तेज। रोहित। जी हाँ, देखिए अभी फैसला आया है कि जो वाद दाखिल किया गया था, मांग की गई थी कि शिवलिंग जो मिला है वजूखाने में उसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए, उसको कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। यानी हम आपको संक्षेप में बनाए तो अब कोर्ट ने कहा है कि वैज्ञानिक जांच नहीं होगी। अब इसके और तकनीकी और कानूनी पहलू देखे जाएंगे कि अब इसमें क्या होना है आगे। सबसे बड़ी खबर, आपकी सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि कोर्ट ने हिंदू पक्ष के इस मांग को खारिज कर दिया है कि जो कार्बन डेटिंग की बात कही जा रही थी, या वैज्ञानिक जांच उसको कह लीजिए, वैज्ञानिक जांच उसकी की जाए, जिससे ये पता चल सके कि जो एक विवाद था। ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे रोहित, आपके पास वापस लौटेंगे। तो वाराणसी की जिला कोर्ट ने खारिज कर दी है ये मांग। हालांकि 11 अक्टूबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज बस इसे सुनाने की बारी थी। और देखिए, शिवलिंग की जांच नहीं होगी, ये कोर्ट का कहना है। वाराणसी जिला कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी है। तो दरअसल हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा था उसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा था, और हिंदू पक्ष ने ये मांग की थी कि शिवलिंग की जांच की जाए, इस पर कार्बन डेटिंग करवाई जाए। और रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे रोहित का। रोहित, आप बता रहे थे, विस्तृत जानकारी दीजिए। रोहित, देखिए इस मामले में विवाद शुरू हुआ, और जब इसकी कमीशन की कार्रवाई हो रही थी, तमाम तथ्य मस्जिद परिसर में तलाशे जा रहे थे, उसी समय वहां जो वजू खाना था उसमें एक शिवलिंग मिला, जिसपे दावा किया गया कि ये शिवलिंग है। लेकिन मुसलमानों का कहना था कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये वजू खाने में जो। ठीक है रोहित, मैं आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। महंत राजीव दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू दास जी बहुत स्वागत है। राजू दास जी, जिस बहुप्रतीक्षित फैसले का इंतजार कर रहे थे वो फैसला आ गया है। जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया और कहा है कि कार्बन डेटिंग नहीं होगी, कैसे देख रहे हैं महंत राजू दास जी? नहीं, देखिए पहले तो लोग तलवार की नोक पर बात करते थे, हम लोग आज संविधान की कलम की ताकत और एविडेंस, साक्ष्य और सबूत पे बात करते हैं। हाँ। हम लोग शुरू से कह रहे थे, चाहे कार्बन डेटिंग की फैसला मेरे पक्ष में आए, चाहे विपक्ष में आए, चाहे कोर्ट यह कहे कि कार्बन डेटिंग हो, चाहे ये कोर्ट कहे कि ना हो, क्योंकि हमारी तरफ भी एक पक्ष का लोगों का कहना था कि कार्बन डेटिंग उससे हो सकता है कि शिवलिंग में किसी भी प्रकार से खरोच, किसी भी प्रकार से आँच, किसी भी प्रकार से तोड़फोड़ यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम लोग के आराध्य भगवान भोले हैं। और वहाँ तो सांच को क्या है, हाँ वहाँ तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, नंदी का मुख, उसके बाद
आप देखिए ज्ञान वापी का पीछे का जो आकार है वहाँ देखिए एक कोना मंदिर टूटे हुए लटके हुए हैं। गौरी जी का पूजन, श्रृंगार गौरी का, उसके बाद जो एविडेंस मिले हैं वहाँ मंदिर में शंख चक्र, शिवलिंग, इसके बाद देखिए कि प्रत्यक्ष भगवान भोले का दर्शन, तो सारे हमारे पक्ष में है और हम इस मुकदमा को और आगे तक लड़ेंगे और लड़ाई में हासिल हम विजय श्री हिंदू जनमानस को मिलेगा, क्योंकि आक्रांताओं ने उसका वर्णन किया है, किस प्रकार से तोड़ा गया है, कब तोड़ा गया है, ये सारे कुछ वर्णन है। हम अभी बोलेंगे तो लोगों को पेट में दर्द होने लगेगा, बहुत लोगों को तकलीफ राजू होने लगेगा। दास जी, लेकिन ये जो फैसला कोर्ट ने सुनाया है, अब किस तरह से देख रहे हैं आप? सर्वमान्य है। मैंने शुरू में ही कहा था कोर्ट चाहे जो फैसला दे वो सर्वमान्य है। कोर्ट के फैसले को हम लोग मानते हैं। हम तो ये नहीं कहने गए ना कि नहीं अंदर मस्जिद में कोई हिंदू पक्षकार नहीं घुसेगा, अभी हम जांच करने नहीं देंगे, ये सब तो हम नहीं कह रहे हैं ना। हम तो कोर्ट का सम्मान करते हैं, फैसला का सम्मान करते हैं। लड़ाई लड़े हैं, लड़ाई लड़ेंगे, विजय हमको मिलेगी, हमको ये विश्वास है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि जो अनुमानित उम्र है, जो आयु है, वो पता चल सके, लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट इन तमाम चीज़ों को दरकिनार कर रही है, आपका कहना है कि आप आगे जाएंगे और दूसरी अदालत की तरफ जाएंगे और वहां से भी न्याय मिलेगा, यानी कि शुरुआत से अगर देखा जाए तो हिंदू पक्ष पूरी तरह से राजू जी आश्वस्त नजर आ रहा है, बहुत मजबूत नजर आ रहा है। इसलिए आश्वस्त हम लोग नजर आ रहे हैं, इसलिए मजबूत नजर आ रहे हैं कि सारे एविडेंस मेरे हैं। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद को आप मान नहीं रहे हो, उसको मानो तो तत्काल तुरंत प्रभाव से आप उस जगह को खाली कर दो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। तो संवैधानिक तरीके से मैंने आपको 7-8 एविडेंस दिया है, साक्ष्य दिया है, प्रमाण दिया है, सामने प्रमाण है। इस आधार पर हम आश्वस्त हैं। आज न कल फैसला मेरे पक्ष में आएगा। वो ज्ञान वापी मंदिर है और आने वाले दिनों में उसको हम भव्य मंदिर बनाएंगे। और लेकिन मुस्लिम पक्ष तो कहता है कि केस का कार्बन डेटिंग से कोई संबंध ही नहीं है। वो डर रहे हैं ना जी। कार्बन डेटिंग अभी हो जाए ना तो अभी तत्काल तुरंत आगे मामला लंबित होगा भी नहीं, तुरंत आ जाएगा कि जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ उसके पहले का वो मंदिर है, इसलिए डर रहे हैं वो। जी, यानी कि राजू जी इस पे ये समझा जाए कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ साक्ष्य ऐसे हैं जो शायद कोर्ट में उतनी मजबूती से रखा नहीं जा सका, ये आप मानते हैं? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि अब हिंदू पक्ष लगा हुआ है और क्या है कि सनातन संस्कृति है, आज से नहीं अनाज से चली आ रही है और हमारा आस्था वहाँ बसा हुआ है। आज न कल हमको विजय मिलेगी। अभी तो शुरुआत हो गई, अभी तक लोग मुकदमे को सुनवाई के लिए कहते थे कि नहीं आप मुकदमा फाइल नहीं कर सकते क्योंकि बर्सिप एक्ट का मामला है, इस पे राम जन्मभूमि के बाद किसी भी धार्मिक प्लेस पे हिंदू अपना दावा नहीं कर सकता, मुकदमा नहीं लड़ सकता। ये सारी चीजें तो धीरे धीरे करके निजात मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जी हम विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू दास जी। महंत हनुमानगढ़ी हमारे साथ जुड़े थे और चक्रपाणी जी महाराज भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बहुत स्वागत है चक्रपाणी जी महाराज, किस तरह से फैसला देख रहे हैं ज्ञान वापी पे? फिलहाल संपर्क टूट गया है चक्रपाणी महाराज का। तो देश की आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इस बहुप्रतीक्षित फैसले पर सभी की नजर थी और कोर्ट ने जिस तरह से आज ये फैसला सुनाया है उसके बाद साधु संतों का भी यही कहना है कि वो आगे जाएंगे और निश्चित तौर पर आगे भी हमारी जीत होगी। और हिंदू पक्ष इसको लेकर पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो आश्वस्त है वो नजर आ रहा है। हालांकि सभी की नजर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वज़ू खाने के पूरे एरिया को सील कर दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एरिया को सील करने का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है तो वहाँ पर कार्बन डेटिंग कैसे की जा सकती थी? इस वजह से सिविल जज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ही लीगल है और एज़ पर लॉ है और हम लोग इस फैसले का वेलकम करते हैं और ये पूरी उम्मीद करते हैं कि ये मस्जिद और मंदिर का जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल कर लिया जाए। In Gyan Vapi case, the carbon dating saying the Supreme Court has sealed the areas. That's why the application has been rejected. We welcome the judgment of the civil court regarding the carbon dating issue of the shivling, and we all know that on 17th May 2022, the Honorable Supreme
और वाराणसी से हमारे सहयोगी रोहित भी हमारे साथ मौजूद है। रोहित, माहौल कैसा है? हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें थी, मुस्लिम पक्ष की अपनी। मुस्लिम पक्ष तो पहले ही कह रहा था कि वो जगह जब पहले से सील है तो कार्बन डेटिंग की क्या जरूरत है, और पत्थर से कैसे पता चल जाएगा कि चीजें साइंटिफिक हैं या फिर नहीं। हालांकि आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, कितनी हलचल, कैसी हलचल? रोहित, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रोहित, देखिए, सुबह से ही चूंकि आज सबको पता था कि फैसला आना है और एक बड़ा महत्वपूर्ण ये कारक था, बहरहाल उस पे कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया है कि कार्बन डेटिंग या कोई वैज्ञानिक जांच नहीं होगी। और देखिए, उसका कुल मिला के 2 कारण देखने को मिल रहा है। पहला कि हिंदू पक्षों में ही जो 5 महिलाएं हुआ, उसमें ही एक पक्ष द्वारा इस पे आपत्ति दाखिल कर दी गई थी कि धर्म और परंपरा और तमाम चीजों को लेकर कि उस पे कार्बन डेटिंग न की जाए। कहीं न कहीं धर्म से ये छेड़छाड़, यदि वो शिवलिंग है तो उससे कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच करने के लिए कहीं न कहीं उसमें तोड़ या कटिंग कुछ न कुछ उसमें जरूर करना पड़ता। जो यदि शिवलिंग है तो एक धार्मिक आस्था पे वो चोट होती, इसलिए हिंदू पक्ष द्वारा भी उस पर आपत्ति की गई थी। यानी मिला के जो 5 वादी थे उसमें सभी लोग एक मत नहीं थे, लेकिन फिर भी ये चल रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का ये कहना था तो जब कोर्ट के आदेश पे पूरे चीजों को सील कर दिया गया है तो उस पे कैसे वहां पे उस शिवलिंग के पास, जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, एक पक्ष द्वारा फवारा कहा जा रहा है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने हमारी बात को जो कार्बन डेटिंग या राडार पेनेट्रेटिंग के लिए आग्रह किए थे उसको नहीं माना है और माननीय न्यायाधीश ने मानने से हमारे जो आर्ग्यू थे कि उसका कार्बन डेटिंग राडार पेनेट्रेटिंग हो नहीं माने हैं और इसकी कापी मिलने के बाद अध्ययन करके हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी क्यों खारिज किया है? सुनिए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार से शिवलिंग 16 मई को जो प्रकट हुए हैं उसके साथ किसी प्रकार का अपमान न हो, कोई विरोधाभास न हो, तो उसको मानने के लिए न्यायालय में माननीय न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अभी कार्बन डेटिंग इत्यादि अब राडार पेनेट्रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि इस विषय पर अब इस बात को यहीं समाप्त किया जाए और जो लोग इसमें 110 या 18 के तहत आए हुए हैं, पार्टी बन रहे हैं, पक्षकार बन रहे हैं, उनको माननीय न्यायाधीश महोदय सुन रहे हैं। तो आशान्वित है कि कापी मिलने के बाद विस्तृत अध्ययन करेंगे और फिर उच्च न्यायालयों का भी मार्ग प्रशस्त हमारे लिए होगा। निसंदेह हम उच्च न्यायालयों में भी अपनी बात रखेंगे क्योंकि विज्ञान की कसौटी पर जीवन जिया जा सकता है। बड़ा झटका माना जा रहा है। एएसआई के मानने पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि किसी प्रकार का आपका ऐसा दावा मजबूत नहीं बन रहा है जिसके नाते अभी वो आवश्यकता पड़े। जी, हम लोग तो अति उत्साहित थे कि आज निर्णय हमारे पक्ष में आएगा और हमारी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होंगी, परंतु माननीय न्यायाधीश ने उसको ब्रेक लगाए हैं तो उसकी कॉपी का अध्ययन करके पुनः हम इस बात को रखेंगे। जी। ये जो फैसला आया है किस नजर से आप देख रहे हैं? अभी क्यों खारिज कर दिया? और सूफियान निजामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। सूफियान निजामी जी, बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है, बहुप्रतीक्षित तो था ही सर। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ज्ञानवापी के सिलसिले में जो विवाद पैदा किया जा रहा है जी, और आउट ऑफ कोर्ट इस पर बहस मुबाहिसा हो रहा है और ये सबको पता है कि हमने एक लंबा अर्सा मंदिर और मस्जिद के विवाद में दबाया है जिससे न सिर्फ कम्युनिटीज का बल्कि मुल्क का नुकसान हुआ है। तो मेरा यही मानना है कि इस विवाद को बहुत ज्यादा हवा देने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है और मुझे यही लगता है कि ये तमाम मद्देनजर रखते हुए ही कोर्ट ने फिर किसी नए विवाद को न जन्म देते हुए इस अर्जी को खारिज किया है। और मुझे लगता है कि तमाम लोगों को इसका स्वागत भी करना चाहिए कि क्योंकि इस तरीके की चीजें कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी बंद हुए और खुलते चले गए, इसलिए जो सत्य है और सही है वो सामने है, उसको दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती। हिंदुस्तान के लोगों ने
कभी मस्जिद नहीं तोड़ी है। जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने मंदिर तोड़ी, इसलिए मस्जिद मूर्तियों वाली दिखाई देती है। यह एक सत्य था, सत्य है। तो मुझे लगता है वेट फॉर द कोर्ट, गो विद कोर्ट एंड आल्सो परस्यू बाय अ कोर्ट। इसके पहले भी समन्वय की काफी कोशिश आप करते रहे हैं, क्या अभी कोई गुंजाइश दिखती है कि बहुत गुंजाइश है, विवाद हल हो जाएगा बातचीत के जरिए भी अभी भी यहाँ पर खारिज किया गया अपर कोर्ट में अपील की गुंजाइश क्यों नहीं वापी मामले में बड़ा फैसला और रोहित हमारे साथ मौजूद थे। रोहित, जानकारी आप दे रहे हैं लगातार, और देखिए जो लोग भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे सहमत हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि इस मामले में कोई भी ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन रोहित, बड़ी बात यह है कि हिंदू पक्ष की अपनी बातें थी, मुस्लिम पक्ष की अपनी बातें थी। आज जिस तरह से जो फैसला आया है, वहां के लोग कैसे देख रहे हैं रोहित? देखिए, फैसले से लोग थोड़ा हतोत्साहित जरूर हैं जो मंदिर पक्ष के थे। मुस्लिम पक्ष की यदि हम बात करें तो वो उत्साहित हैं, यानी दोनों लोगों की अपनी अपनी बात थी इसके हक में थोड़ा फैसला। लेकिन हम यहाँ बता दें कि इस फैसले से इस केस पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि ये वैज्ञानिक जांच नहीं हो गया। हालांकि अभी जो अधिवक्ता बता रहे थे वो कहते आगे का रास्ता खुला है, यानी उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। पहले जो उसकी कॉपी आ जाए उसका अध्ययन कर लें किन किन पहलुओं पे देखते हुए माननीय न्यायाधीश ने यहाँ पे वो फैसला सुनाया, तो यानी ऊपर वो जा सकते हैं। बहरहाल ये अलग बात है। लेकिन यदि हम बात करें, चूंकि ये मुख्य मामला इसलिए है कि वहाँ पे जो है दर्शन पूजन का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया जाए, और क्यों दिया जाए इसकी यदि हम बात करें तो ये सब कुछ अभी हिंदुओं के फेवर में चल रहा है। उसमें मात्र एक पहलू ये था कि ये शिवलिंग वजू खाने में वो मिला था, जिसको हिंदू शिवलिंग कह रहे हैं तो मुस्लिम उसको फवारा कह रहे हैं। बहरहाल दोनों की मांग यदि फैसले के दृष्टिगत देखा जाए तो किसी की मांग पक्ष न तो कमजोर हुआ है न तो मजबूत हुआ, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा, मांग खारिज किया है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि शिवलिंग नहीं है, कोर्ट ने ये भी नहीं कहा है कि ये फवारा नहीं है। यानी जो स्थिति दोनों पक्ष अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, अपनी अपनी बात पे वो अडिग रहेंगे जब तक आगे कोई फैसला है। क्योंकि जब भी कोर्ट कहेगा या फैसले की बात आएगी या ये कहा जाएगा कि ये शिवलिंग नहीं है, तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक पहलू जांच की मांग होगी। हो सकता है आगे की जो प्रोसीडिंग हो अगर उच्च न्यायालय में और जाए हिंदू पक्ष, तो हो सकता है मामला कुछ और भी बन सकता है। बहरहाल ये मामला जो है पूरा श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन का वो एक अलग इशू है, वो लगातार चलता रहेगा। आज के फैसले से इससे कोई बहुत असर इस केस में नहीं पड़ने जा रहा है। जी बिल्कुल रोहित, वही सवाल था कि जो आज फैसला आया है, जो केस चल रहा है इस पूरे मामले में, वही बात की कितना असर डालेगा। और देखिए कार्बन डेटिंग को लेकर भी जैसा कि आप रोहित बता रहे थे कि जो लोग थे हिंदू पक्ष के वही एकमत नहीं थे, एकजुट नहीं थे। किसी का मानना था कि होनी चाहिए कार्बन डेटिंग और कोई चाहता था कि ना हो, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और देश भर की जो आस्था है वो इस मामले से भी रोहित जोड़कर देखी जा रही है। जी हाँ, देखिए पहले ही मैंने बताया कि 5 महिला वादी हैं, मुख्य जो वादी जो शुरू से इस कोर्ट में अपने वाद दाखिल की थी। उसमें से जो एक वादी थी जो सबसे पहले जिन्होंने लीड किया था, उन्होंने आपत्ति दाखिल कर दी थी। कहा था कि इसको चूंकि हिंदू धर्म की मान्यता है, जो परंपरा है उसके अनुसार किसी भी विग्रह में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। छेड़छाड़ होने पे वो खंडित मानी जाती है, और देवता का वास जहाँ है फिर वहाँ देवता वहाँ वास नहीं करते हैं। इस आशय के साथ प्रार्थना पत्र दिया था कि इन तमाम तथ्यों को देखते हुए, धार्मिक भावनाओं को देखते हुए कार्बन डेटिंग वहाँ पे कोई वैज्ञानिक जांच न की जाए, और कोर्ट को यदि फैसला सुनाना है तो तमाम और ठीक है रोहित, बहुत शुक्रिया।